हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। और मैं हूं श्रेया राज, जो आपको आपके कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाती हूं। तो चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हो या किसी अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए भी ये वीडियो, ये चैनल बहुत ही लाभदायक साबित होगा। क्योंकि आपको जुड़ना है, आपको सिलेक्शन लेना है। अगर आपका भी सपना है कि आप 2021 में सिलेक्शन लें, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपको हर कंपटीशन एग्जाम के लिए एक ऐसे टॉपिक देती हूँ जिसका कि विस्तार से आपको बताती हूँ, और जिसमें आपको कि बहुत कन्फ्यूजन होते हैं और उससे बहुत ही अधिक संख्या में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके साथ ही मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी तैयारी में एक नई पहल जोड़ी जाए। जी हाँ, इसीलिए मैं आपके लिए क्विज लेकर आई हूँ। हर शाम 4 बजे ये लाइव चलेगा और आपको ये क्लास लाइव देखना है, आपको क्विज का आंसर देना और आपको बताना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। मैं रोज 20 क्वेश्चन लेकर आऊंगी, जिसमें कि उसको और अध्ययन विस्तृत बताने के बाद ये 30 से 35 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो कम समय में आप अधिक गेन करेंगे और बहुत ही मनोरंजक होगा ये क्लास। इसमें आप आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए और उसके बाद बताइए कि आपने कितना सही किया। आज आप अगर 10 सही करते हैं, कल 15 करेंगे, परसों 20 भी करेंगे, तो ये क्लास आपके लिए अत्यंत ही लाभदायक होगा। तो जुड़ जाइए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। तो आप संघर्ष कीजिए मेरे साथ, फटाफट जवाब दीजिए इन क्वेश्चन का। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यह आज पहला चैप्टर है। तो सबसे पहले है, ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है? बताइए फटाफट, ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। ऋग्वेद वेद, प्राचीन काल में वेद 4 भाग में बांटा गया है वेद को। ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद, अथर्ववेद। जहां ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, वहीं अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? भारत पर आक्रमण करने वाले सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो आप फटाफट इसका आंसर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है अरब। भारत पर सर्वप्रथम अरब ने आक्रमण किया था। अरब थे वो मुस्लिम आक्रमणकारी। उसके बाद है, भारत के किस राज्य में कोरोना का पहला मामला आया? जब भारत में कोरोना पहुंचा तो किस राज्य में कोरोना का पहला मामला दिखाई दिया? फटाफट बताइएगा इसका आंसर किस राज्य में था? तो ये केरल में था। भारत में कोरोना का पहला मामला केरल में आया। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में कोरोना से सबसे पहले मौतें कहाँ हुई, यानी मामला तो केरल में आया लेकिन मौत कहाँ हुई, तो आप कर्नाटक आंसर करेंगे। कर्नाटक इसका सही आंसर है। पहली मौत कर्नाटक में हुई थी। उसके बाद है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। आए दिन अलग अलग अधिनियम लाए जाते हैं, पहले भी लाए गए हैं, जिसमें एक फेमस क्वेश्चन है ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यानी कि ये कब लाया गया? तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया और 1986 में ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उसके बाद है, एशियाई सिंह कहाँ पाए जाते हैं? भारत में एशियाई सिंह कहाँ पे पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात में पाए जाते हैं। गुजरात में एशियाई सिंह पाए जाते हैं। उसके बाद है, भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट कहाँ है? बताइए भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट कहाँ है? फटाफट आंसर दीजिए। तो भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट नागपुर में स्थित है। नागपुर में है भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट। इसके अलावा और भी एयरपोर्ट हैं, आपको उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। उसके बाद, दोदा बेटा चोटी कहाँ स्थित है? दोदा बेटा चोटी जो कहाँ है, यह है नीलगिरी की पहाड़ी में। नीलगिरी की पहाड़ी में दोदा बेटा चोटी स्थित है। ये सब वो सब क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो एक तरह से आज तो इजी क्वेश्चन लाई हूँ मैं। सप्ताह में 1-2 दिन हार्ड क्वेश्चन भी लेके आऊंगी, वैसे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह छूट जाते हैं, जिसे कि आपने कभी पढ़ा ही ना हो। तो आज मैं क्वेश्चन का रिविजन इसका समझ लीजिए। आपको अगर आता है तो आपका ये रिविजन हो गया, नहीं तो आप कुछ ना कुछ इससे सीख कर ही जाएंगे। तो उसके बाद है, भारत की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? भारत में जो रेल यूनिवर्सिटी बनाई गई थी वो कहाँ स्थित है? तो बड़ोदरा गुजरात में है। बड़ोदरा गुजरात में भारत की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी स्थित है। उसके बाद है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने की थी। जहां सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की शुरुआत की। स्केच प्रॉब्लम। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की शुरुआत की। वहीं
1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उसके बाद इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इसरो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है और इसका फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है। तो इसरो का फुल फॉर्म फटाफट बताइएगा आप लोग। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का जो फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा इससे क्वेश्चन आता है कि इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय स्थित है। और इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो के सिवान, के सिवान को आप लोग जानते होंगे, बहुत बार अखबारों में भी नाम सुना होगा, देखे भी होंगे न्यूज चैनल पे। के सिवान इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं और के सिवान को ही बान करमन पुरस्कार मिला था। ये क्वेश्चन अभी विशेष तौर पर पूछा जा रहा है पुरस्कार के क्षेत्र में कि बान करमन पुरस्कार किसे मिला था? तो वो के सिवान को मिला था जो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष है। उसके बाद सबसे छोटा महासागर कौन सा है? महासागर 4 प्रकार के हैं, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर में सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, जहाँ प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, वही आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर। और एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ठंडा महासागर कौन सा है? मैंने कल के जलमंडल के टॉपिक में आपको इसका विस्तृत अध्ययन कराया था। तो सबसे ठंडा महासागर भी आर्कटिक महासागर ही है, ठंडा महासागर आर्कटिक महासागर। उसके बाद है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट बताइएगा आप लोग, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन को मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915, ध्यान से सुनिएगा, 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौट कर आए थे। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वर्तमान में प्रवासी भारतीय दिवस का जो मुख्यालय है, जो केंद्र है, उसका नाम बदलकर सुषमा स्वराज केंद्र कर दिया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसे ध्यान में रखिएगा कि वर्तमान में नाम बदलकर सुषमा स्वराज केंद्र कर दिया गया। प्रवासी भारतीय दिवस का नाम बदलकर कर दिया गया सुषमा स्वराज केंद्र। उसके बाद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कब हुई? योजनाओं कब शुरुआत हुई, किस राज्य से संबंधित है? ये क्वेश्चन विशेष तौर पे पूछे जाते हैं। तो इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की गई। 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत, क्योंकि हरियाणा में बेटियों के जो लिंगानुपात जिसे कह सकते हैं, पुरुष और महिला का अनुपात, वो बहुत कम था, इसीलिए वहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई। उसके बाद फीफा 2022 कहाँ होने वाला है? फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है कहाँ होने वाला है? तो ये कतर की राजधानी दोहा में होने वाला है, यानी कतर दोहा में फीफा वर्ल्ड कप 2022 होने वाला है। क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। उसके बाद बीडी सावरकर एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? बीडी सावरकर एयरपोर्ट जो है वो कहाँ स्थित है? तो अंडमान में स्थित है, अंडमान निकोबार में बीडी सावरकर एयरपोर्ट स्थित है। और बीडी सावरकर ही एक ऐसे व्यक्ति है जिन्हें कि सबसे पहले काला पानी की सज़ा दी गई। आप लोगों ने सुना होगा कि किसी को काला पानी की सज़ा दी जाती है, तो वो पहले व्यक्ति बीडी सावरकर ही थे जिन्हें कि काला पानी की सज़ा दी गई। तो यहाँ से ये 15 क्वेश्चन हो गए, जिसको कि अगर डिटेल में देखें तो ये 15 नहीं, ये 25 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मैंने बीच बीच में बताया। अब यहाँ चलिए देखते हैं प्रमुख दिवस के बारे में। मैं हर रोज़ आपके लिए 5 प्रमुख दिवस भी लेके आऊँगी ताकि आपका ये भी क्लियर हो जाए। तो पहला है कि विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बताइए आप लोग? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद इसमें एक कन्फ्यूजन होता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इसलिए मैं दोनों क्वेश्चन एक साथ लेकर आऊँ। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी पखवाड़ा भी होता है, आप जानते होंगे, सप्ताह भर ये चलता है। उसके बाद है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है बताइए आप लोग? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1984 को ही स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था इस दिन, इसीलिए 12 जनवरी 1984 को जब स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ तो उन्हीं के याद में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका
दिवस मनाया जाता है? अगर पूछ लें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये सब दिवस इसकी स्थापना को लेकर बनाया जाता है, जिस दिन इसकी स्थापना होती है उस दिन से दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप इसमें बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, आप कमेंट में जरूर बताइए कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आज ये पहला था, मैं इसी तरह से हर रोज लेके आऊँगी, ईजी टू मॉडरेट करूँगी, मॉडरेट टू एडवांस करूँगी और आपको आपकी तैयारी बेस्ट करवाऊंगी, आपको इस बार सिलेक्शन दिला के रखूंगी। तो चलिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए, जय हिंद।